नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास चल रहा है और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत में भगवान श्रीहरि की आराधना होती है और अधिक मास में भगवान विष्णु की विशेष आराधना करने का भी विधान है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व भी बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्ति भी पाता है। एकादशी व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण भी करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 27 सितंबर 2020 को पद्मिनी एकादशी व्रत मनाया जाएगा और इस एकादशी को बहुत ही विशेष माना जाता है, इसलिए इस व्रत को विधि पूर्वक भी करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी पूजा विधि कैसे करेंगे? एकादशी की तिथि का आरंभ होते ही इस व्रत का शुरुआत हो जाता है। सुबह सुबह स्नान वगैरह करके फ्रेश हो जाएं, भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक आराधना करें और एक चौकी पर पीले रंग का कपड़े बिछाकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें और फिर उनको पीले फूलों से सजाएं, पीले फल अर्पित करें। संभव हो तो पंचामृत अर्पित करें। अगर पंचामृत नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 तुलसी के पत्ते ही अर्पित कर दें तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को निर्जला व्रत भी कहा जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो इस दिन निर्जला व्रत रख सकते हैं। इस दिन अगर हम व्रत रखकर विष्णु पुराण का पाठ करें तो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, यानी आपको विष्णु धाम जाने की आपके ऊपर कृपा बरसती है। आप मरने के बाद जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत का कथा सुनने से या पढ़ने से सहस्त्र गोदान के इतना फल मिलता है। एकादशी के व्रत में सभी प्रहरों में यानी 8 प्रहर में पूजा आराधना करने का विधान है, क्योंकि ये सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना चाहिए और पारण में भी विधि है, जैसे कि आप नहाने के बाद पूजा करें, फिर आप सीधा निकालें, किसी गरीब को दे दें या किसी ब्राह्मण को दें या पास के मंदिर में रखाएं। सीधा में आटा, आलू, थोड़े से पैसे दे दें। आप चाहें तो पैसा ही निकाल सकते हैं। इतना तो कम से कम जरूर दें कि एक व्यक्ति भरपेट भोजन एक बेला खा सके। इसके बाद आप स्वयं भोजन करें। पद्मिनी एकादशी का व्रत कथा में एक कथा आता है। त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम कित्रिवीर्य था। उनकी कई रानियां थी लेकिन कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण राजा और उनकी समस्त रानियां दुखी और परेशान रहती थीं। राजा को किसी ने सलाह दी कि वे अपनी रानियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करें। राजा ने इस सलाह को मानते हुए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के कारण राजा का शरीर कमजोर हो गया। राजा कंकाल की तरह दिखने लगे। कठोर तपस्या के बाद भी राजा को फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन रानी ने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा। तब देवी ने रानी को पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान दिए। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया और यह बालक आगे चलकर अत्यंत पराक्रमी राजा बना। कीर्तिवीर्य ने एक बार रावण को भी बंदी बना लिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो हमने टाइम टेबल दे दिया है एकादशी व्रत का और पारणा का भी, आप देख सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।